हेलो, वेलकम टू दी लर्नर एकेडमी। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस सीरीज़ में हम चालू करने जा रहे हैं इवोल्यूशन पे लेक्चर सीरीज़, और आज हम देख रहे हैं एवोल्यूशन। आपने सुना ही होगा, इवोल्यूशन का नाम आपने पढ़ा होगा कहीं पे। तो आज हम वो क्या है ये डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो इवोल्यूशन में हम स्टडी क्या करते हैं तो देखिए, हम इस इवोल्यूशन में हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि एक्चुअली इवोल्यूशन होता क्या है, किसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरीज, इसमें थेरीज ऑफ इवोल्यूशन, काफ़ी अलग अलग थेरी इसमें हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी थेरीज है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कुछ अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन हम देखेंगे। क्या है टाइप्स, ये इसे बोलेंगे हम मैक्रो इवोल्यूशन और माइक्रो इवोल्यूशन। ये किसके बेसिस पे दिए हुए हैं कि इवोल्यूशन की स्टडी हम कौन से लेवल पे करते हैं, उसके बेसिस पे क्या है ये इवोल्यूशन के टाइप्स है। अगर हम मैक्रो की बात करें तो ये हम क्या करेंगे, ये एक पॉपुलेशन की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब वो पॉपुलेशन क्या रहेगी, एक स्पेसीज भी रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन, तो ह्यूमन एक स्पेसीज है, होमो सैपियंस हम जिसे बोलते हैं। तो ह्यूमन स्पेसीज हो गई एक पॉपुलेशन, सो उसको बोलेंगे हम एक मैक्रो इवोल्यूशन। स्पेसीज हो या जीनस हो, सो इन सभी की एक पॉपुलेशन क्या है, वो मैक्रो इवोल्यूशन की स्टडी है। इसमें हम देखेंगे मैक्रो इवोल्यूशन आपको और आसानी से समझ में आए, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डार्विन और लैमार्क। डार्विन का तो नाम आपने सुना ही होगा, ही इज़ वेरी फेमस फॉर हिज थेरी, दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन थेरी। या हम देखेंगे कि लैमार्क और डार्विन का जो वर्क है वो मैक्रो इवोल्यूशन में आता है। उसके बाद माइक्रो इवोल्यूशन है। माइक्रो इवोल्यूशन क्या है, अब इसके नाम से हमें थोड़ा पता चलता है कि माइक्रो यानी स्मॉल स्केल पे इसकी स्टडी करेंगे हम। कैसे, हम इसकी स्टडी न्यूक्लियोटाइड लेवल पर, न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन, सिंपली बोल सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर हम इसकी स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर जिसकी स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं, माइक्रो इवोल्यूशन। और इसमें हम देखेंगे कि वर्क ऑफ मोटो किमोरा। मोटो किमोरा का जो वर्क है वो किस पे है, माइक्रो इवोल्यूशन पे है। उसके बाद हम इस पे देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ हम स्टडी करेंगे। इसमें वैसे थेरीज ऑफ इवोल्यूशन में भी हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, बट ओरिजिन ऑफ लाइफ हम डिटेल में स्टडी करेंगे एग्जैक्टली जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके अकॉर्डिंगली हम ये ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टडी करेंगे। सो दिस इज़ दी ओवरव्यू अबाउट इवोल्यूशन कि इवोल्यूशन में हमें पढ़ना क्या है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं थेरीज ऑफ इवोल्यूशन से। देखिए, इवोल्यूशन आपको ये समझना चाहिए कि इवोल्यूशन में कुछ बातें आपको समझना चाहिए। जैसे कि इवोल्यूशन जो होता है वो किस पे एक्ट करता है, पॉपुलेशन पे। मतलब इवोल्यूशन में स्टडी क्या करेंगे अपन, पॉपुलेशन कैसे इवॉल्व हुई है, ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुए हैं अर्थ पे, उसकी स्टडी क्या है, इवोल्यूशन है। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, एनी ग्रेजुअल चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप ऑफ अन ऑर्गेनिज्म। क्या हुआ है, ग्रेजुअल चेंजेस हुए हैं। एनी ग्रेजुअल चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होता क्या है, थ्रू
थ्रू आउट मिलियंस ऑफ द ईयर्स, कितने साल लगे, जब मिलियंस बिलियंस ईयर लगे ये ग्रेजुअल चेंजेस होने में। होता क्या है कि चेंजेस एक्यूमुलेट होते हैं और ऐसे चेंजेस क्या होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, ऑर्गेनिज्म को जो क्या बनाते हैं, फिट बनाते हैं, सर्वाइव होने के लिए वो चेंजेस उसे क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। वो चेंजेस ग्रेजुअली होते हैं, कई साल लगते हैं उसको। तो ऐसे चेंजेस जो ऑर्गेनिज्म में हुए हैं वो सारे चेंजेस क्या है, हम उसे इवोल्यूशन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ है, उनमें इवोल्यूशन हुआ है। इसे हम अलग भाषा में बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो ये स्टोरी है, स्टोरी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्टोरी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि ये ऑर्गेनिज्म की स्टोरी है। कैसे कि ये अर्थ पे ओरिजिनेट कैसे हुए, उनमें कैसे चेंजेस हुए और वो कैसे सर्वाइव होते हैं। सो दिस इज नोन एज अ इवोल्यूशन। तो चलिए अब देखते हैं कि थेरीज कौन सा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये थेरीज देखेंगे। तो सबसे पहली जो थेरी है वो है थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब ये थेरी भी बड़ी स्पेशल है नाम की तरह ही। अब आगे देखिए ये थेरी क्या कहती है। ये थेरी कहते हैं कि जो इवोल्यूशन है, जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो यहाँ के जितने भी प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, ये अर्थ पर कैसे आए, तो उनको किसने बनाया, तो एक ऑर्गेनिज्म कैसे बने, तो एक सुपर नेचुरल पावर ने बनाया। किसने बनाया, सुपर नेचुरल पावर। अब आप बहुत से लोग उसे क्या बोलते हैं, अलग अलग नाम है। तो सुपर नेचुरल पावर ने बनाया। अब ये थेरीज कैसी थी, उस टाइम सभी लोग क्या करते थे, बस एक दूसरे को फिलॉसफी बोलते थे, और जो उसमें से थोड़ा भी जो ज़्यादा अच्छा बोलना जानता होगा वो इसके बारे में ज़्यादा अच्छा बात करता था। तो किसी ने बताया कि ये सारा जो जग बना है, ये सारा जो वर्ल्ड बना है, वो किसने बनाया, तो सुपर नेचुरल पावर ने। ऐसे ही क्या कहती थी, ये थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहते थे। उसके बाद दूसरी एक थेरी है, ये उससे भी आगे थे, ये थोड़ा सा अलग सोच रहे थे। ये क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि अब ये थेरी है थेरी ऑफ बायोजेनेसिस, थेरी ऑफ बायोजेनेसिस। इनका कहना था कि ऑर्गेनिज्म किसी नॉन लिविंग थिंग से बने हैं। जैसे हम दूसरे लैंग्वेज में अगर लिए, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन लिविंग। इनका कहना था कि नॉन लिविंग से ही क्या बने, लिविंग थिंग्स बने। अब इसमें एक और चीज़ थी। अब वो क्या करते थे, कहीं अगर ग्रुप बैठा हुआ है गप्पे लड़ाते हुए, गप्पे लड़ाते हैं ना, आप तो लड़ाते ही होंगे। तो ये क्या करते थे, एक ग्रुप बैठता था गप्पा लड़ाते हुए, तो वो हमेशा देखते थे कि जो हनी बी जो है, वो हनी बी उनको हमेशा फ्लावर पे दिखती थी, कभी भी देखो वहीं पे ही दिखती थी। तो उन्होंने क्या किया, फिर फिलॉसफी, क्या फिलॉसफी दी, ये हनी भी उस फ्लावर से ही बनी है। वो हनी भी क्या है, वो फ्लावर से ही बनी है। अब ये दोनों भी है लिविंग, बट ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेट्रोजेनेसिस। ये क्या कहते थे, एक चीज़ डायरेक्ट दूसरी चीज़ से तैयार हुए, हेट्रोजेनेसिस। ऐसा हुआ है क्या, नहीं। उनको लगता था ऐसा होता होगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये क्या हुए, ये
हेट्रोजेनेसिस थ्योरी और ये अबायोजेनेसिस थ्योरी। अबायोजेनेसिस में अगर हम और एग्जांपल दें तो किसी ने क्या किया था कि जो व्हीट होता है, व्हीट खाते हैं ना अपन, वो व्हीट को क्या किया है, एक कबर्ड में क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, कुछ दिनों के लिए रख दिया। और कुछ दिनों में क्या हुआ है, उस व्हीट में से क्या हुआ है, मैगोट्स बाहर आई। तो उनको लगता था अरे यार इस व्हीट से ही क्या हुई, ये ओरिजिनेट हुई, बट ऐसा नहीं है। सो उसके बाद अगेन एक थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, इसको और बोलते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बोलते हैं उसको, कॉस्मोजोइक थ्योरी। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी हम कंप्लीटली इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके थोड़े क्या ऐसे प्रूफ मिले हैं। ये थ्योरी क्या बोलती है, जो लाइफ है ये लाइफ ओरिजिनेट हुई है कहाँ, बट आउटसाइड दी अर्थ। लाइफ ओरिजिनेटेड आउटसाइड दी अर्थ, या इसको हम बोल सकते हैं दूसरे प्लैनेट पे बोल सकते हैं। इसका कहना क्या है कि लाइफ क्या है कि स्पोर फॉर्म में कहीं और ओरिजिन हुई, स्पोर फॉर्म में, और फिर वो क्या है, ये स्पोर फॉर्म में अर्थ पे आई है। कैसे, जो मेटेरॉइड्स होते थे, मेटेरॉइड्स क्या है, ये मेटेरॉइड्स हार्ड पार्टिकल है, स्टोन के जैसे पार्टिकल हम उसे बोल सकते हैं, बड़े बड़े होते हैं। उसमें क्या है, ये अर्थ पे फॉल होते हैं, अलग अलग जगह हमें मिलते हुए। तो ये स्पोर फॉर्म में क्या अर्थ पे आई और फिर लाइफ जनरेट हुई। ऐसा किनका बोलना है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया वालों का। अब इसमें हुआ क्या है, रिसेंटली मतलब ये कुछ सालों की बात है कि एक मेटेरॉइड्स अर्थ पे मिला, उसका एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद उसमें पाया कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो यहाँ के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, वो इसमें मिले। जैसे कुछ अमीनो एसिड, मिनरल्स जो आज के ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, वो इस मेटेरॉइड्स में मिले। इसी की वजह से ये थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया को हम डिनाई नहीं करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कुछ थ्योरीज के बारे में। इसके बाद हम आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें हम देखेंगे केमिकल इवोल्यूशन, एक्चुअल ऑर्गेनिज्म कैसे बना। चलो, थैंक यू, हमारे साथ जुड़े रहिए।